गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर औरतों के कपड़ों की खरीदारी पर वायरल होने वाली लड़ाई की वीडियो तो आपने देखी होगी। इस लड़ाई के पीछे असल कहानी क्या है और औरतों से शुरू होने वाली लड़ाई मर्दों तक कैसे पहुंच गई, जानिए पुलिस की जुबानी। मुझे बताइएगा ये मामला जो है वो कैसे पेश आया और असल में था क्या, हकीकत क्या है इस मामले की। सफ़ायर एक ब्रांड है प्राइवेटली, वो उसके ऊपर ना सेल उन्होंने लगाई हुई थी। तो सेल के दौरान काफ़ी ज़्यादा रश था लेडीज़ का, और ये जो लेडीज़ हैं, दोनों घरों की जो लेडीज़ थी, उनकी आपस में तल्ख़-कलामी हुई है लाइन में लगने की वजह से। तो इसी दौरान ये है कि एक लेडीज़ ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया है, वो ब्रांड यानी शॉप के अंदर आ गया है। उसके बाद दूसरी जो खातून थी, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, वो भी आ गए हैं, और एकदम ही जो है उनकी जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। जैसे ही 115 पे कॉल हुई है, हमने भी जना फ्यू मिनट्स जो है वो रिस्पॉन्ड किया है मोबाइल, और मैं भी वहाँ मौके पर पहुँच गया, और डीएसपी साहब भी हैं, वो आ गए हैं। जाके जो है फिर जो लड़ना था उनको काबू किया गया है, और एज़ पर मैरिज जिस तरह एफआईआर दर्ज हुई हैं, और उनको जो है जज साहब के पेश किया गया है और जुडिशल करवाया गया है। मतलब एक शख्स जो है वो पिस्टल भी निकालता है, असलहा भी लहराता है, किसी किस्म का कोई फायरिंग का वाक़या तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल किसी किस्म का फायरिंग का कोई वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बंद जगह थी। अगर अल्लाह ना करे फायर हो जाता तो किसी न किसी का नुकसान होना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। टाइमली रिस्पॉन्ड करने की वजह से उसे काबू कर लिया गया था। इसका जो वेपन है वो रिकवर करके उसके ऊपर जो है उसकी एफआईआर दर्ज की गई। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो अरेस्ट किए गए थे या जो झगड़े में शामिल थे उनमें कोई ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं हुआ था शख्स? नहीं, ये ज़्यादा ज़ख्मी वाली तो कोई बात नहीं है। दोनों तरफ से जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ था। एज़ सच किसी को इतनी शदीद चोट नहीं आई थी। और मुल्ज़िमान कितने अरेस्ट किए गए थे, उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की गई और अब जो है वो केस कहाँ तक पहुँचा है उसका? मुल्ज़िमान जो है टोटल जो है वो 7 अरेस्ट किए गए थे। जिसके पास वेपन था उसके ख़िलाफ़ वेपन की कार्रवाई की गई, और जिस तरह बाकी जो वहाँ पे सूरत हाल थी उसके मुताबिक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। और अब ये केस जो है कोर्ट में चलेगा, ट्रायल होगा इनका। फिर अगर जिस हिसाब से हमारा लॉ है उस हिसाब से उनको सज़ा दी जाएगी। मतलब इस तरह के केसेस में क्या कोशिश होती है पुलिस की? जैसा से अभी आप कह रहे हैं कि विदिन फ्यू मिनट्स रिस्पॉन्ड किया गया, पुलिस की कोशिश क्या होती है इस तरह के केसेस में? इस तरह के केसेस में पुलिस की कोशिश होती है सबसे पहले जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, किसी किस्म का नुक्स अमन का खदशा ना हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। कोई भगदड़ मचने से कोई इस तरह का मिसहैप ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया, और कोई इस तरह की जो है वो कैजुअल्टी या कोई बंदा ज़ख्मी वगैरह नहीं हुआ। थाना मदीना टाउन पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, 7 मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया। जिसके पास पिस्तौल था उसके खिलाफ जो है वो असलहा रखने की दफ़ात के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया गया और मुल्ज़िमान को जो है वो जुडिशल कर दिया गया। और एसएचओ हमारा यूसुफ साहब का ये कहना है कि विदिन फ्यू मिनट्स रिस्पॉन्ड करने से ये हुआ कि किसी किस्म का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस तरह से पिस्तौल निकाला गया था, लहराया गया था और पिस्तौल रखने वाले शख्स को फायर करने का मौका नहीं मिला और बड़े नुकसान से जो है वो ये महफूज रहा और ये झगड़ा जो है वो हाथापाई तक ही ख़त्म हो गया।